एक छोटी सी बात मैं स्टूडेंट्स आपसे कहना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो भी बच्चे घर बैठ कर के तैयारी कर रहे हैं आजकल लॉकडाउन के दौरान, और उनके सामने कोई भी समस्या आ रही है इंग्लिश को लेकर के सिर्फ, यस, तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। यानी कि हमने एक व्हाट्सएप पे क्वेरी ग्रुप बनाया है, जिसमें आप ऐड होना चाहें तो ऐड हो सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपना नाम, अपना सिटी, मेरे फ़ोन नंबर 8279738238 पर भेजना है। मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। लेकिन मेरी सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस ग्रुप में सिर्फ़ और सिर्फ वो बच्चे ऐड हों जिनके अंदर सिलेक्शन लेने की एक ज़िद हो, जो क्वेरीज लेना जानते हो, जो पढ़ने के पीछे बिल्कुल पागल हो। यस, उन बच्चों का यहाँ कोई काम नहीं जो सिर्फ मैसेज देखने आए और कोई क्वेश्चन पुटअप ना करें। यस, चाहे बच्चे इस ग्रुप के अंदर 2 जुड़े, 1 जुड़े, चाहे कोई भी ना जुड़े, मुझे इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन के दौरान आपके साथ वीडियो बना रहे हैं, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप भी मेहनत करें। चाहे हालांकि मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आ चुके हैं, मैं उनको ग्रुप में ऐड करने वाला हूँ बहुत जल्दी। यस, आप लोग मुझे इस ग्रुप में ऐड होने के लिए जो इच्छुक हो वो मैसेज कर दें, क्वेरीज कंटिन्यू लें, मैं आपको लगातार जवाब दूंगा। जो बच्चे क्वेरीज ले रहे हैं उनको पता है मैं ना केवल जवाब देता हूँ, बल्कि मेरे से जितना संभव हो सकता है मैं उतना कोशिश करता हूँ। या तो मैं एक पेज पर सोल्व करके भेजता हूँ, या मैं उसकी छोटी सी वीडियो क्लिपिंग बना के भेजता हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ पीछे नहीं हटाता कभी भी। मदद करने के लिए आपके साथ हमेशा तैयार खड़ा हूँ। ऐसा ये नहीं कि मैं अभी लॉकडाउन है तो इसलिए, ये समझ लीजिए कि समय फ़िलहाल है। समय मेरे पास अगर लॉकडाउन के बाद भी रहा तो भी मैं आपकी मदद इस तरह करता रहूँगा। सो फिलहाल वीडियो देखें, आपके लिए वीडियो आ रही है सेट 62 एसएससी स्टेनोग्राफर का। गुड बाय। मॉर्निंग गाइस, यहाँ आज आपके सामने फिर से एक सेट लेकर के आए हैं हम लोग, जो कि है एसएससी स्टेनोग्राफर का ही। दिख नहीं रहा है लेकिन स्टेनो दिख रहा होगा आपको, साफ लिखा हुआ, सेट नंबर 62 2017 का। यहाँ हम लोग आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट 25 क्वेश्चंस को, उनके अंदर आई हुई, क्योंकि पूरे 25 क्वेश्चन जो है पूरा कॉमन एरर आपका बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा। और ये 25 क्वेश्चन में से पूरे 25 नंबर आप ला सकते हैं अगर आप मेरे तरीके से कॉमन एरर सोल्व करना सीख जाएं तो। यस, क्या मेरा अप्रोच रहता है क्वेश्चन के प्रति, आपको भी वही अपनाना है। किस तरह से आप लोग खूब अच्छे नंबर ला सकते हैं बहुत कम समय में, क्योंकि अगर आपके हाथ में ग्रामर अच्छे से आ गई तो आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि वोकेबलरी, इडियम्स, पैराग्राफ वगैरह सब लोग मोस्टली कर ही लेते हैं या पकड़ बना सकते हैं, लेकिन ग्रामर पे पकड़ बनाना इतना आसान नहीं है, जो आप अपने साथ कर सकते हैं और पकड़ बनाकर खूब अच्छे से काम कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। कह रहा है कि मैनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम कैनेडा टू लिव हेयर परमानेंटली। तो यहाँ हम लोग गौर करें तो एक फॉर्मूला हमें समझाया गया था, बताया गया था, वो ये था कि मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आती है। यस, मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आता है, लेकिन अगर मैनी के साथ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैनी के साथ लगा हो आर्टिकल, क्या लगा हो, आर्टिकल ए या इनमें से कोई भी एक, तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आपका आएगा। तो जो यहाँ पे मैनी और मैन हैव की जगह आपका हैज़ आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था आपका यहाँ पे, हैज़। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका करेक्ट जाता। यस, नेक्स्ट सेंटेंस आपका ओवर क्रिकेट टीम, ओवर क्रिकेट टीम, ओवर क्रिकेट टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर। तो ये तो बहुत ही माइनर सा फंडा चलता आ रहा है काफ़ी समय से। अब क्या है कि कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, लेकिन कंप्राइज के साथ में ऑफ नहीं लगता। हालांकि मीनिंग दोनों का सेम है, कंसिस्ट ऑफ प्लस कंसिस्ट ऑफ इक्वल टू कंप्राइज, यानी कि शामिल है। जैसे कि वेटिंग फॉर इज इक्वल टू अवेट। तो ये कुछ हैं वर्ड्स आपके सामने
जिनका सेम मीनिंग रहता है हर कंडीशंस में। यस, तो यहाँ पे कंसिस्ट के साथ में, सॉरी कंप्राइज के साथ में ऑफ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि आशुतोष लेफ्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट कम्स हिज वे। तो आशुतोष लेफ्ट ऑन की जगह आपको लगाना होगा आशुतोष लेफ्ट एट। यस, क्योंकि लेफ्ट एट का मतलब होता है किसी अवसर को हत्या लेना, उसको हाथ से जाने ना देना, पूरा जोश के साथ में इन तैयारी कर रहे थे जैसे कि आप उसके लिए। आई वर्क एज अ वर्बल ट्रेनर फॉर 8 months। यस, ध्यान दीजिएगा यहाँ बताना चाह रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ एक वर्बल ट्रेनर के रूप में 8 महीने से। तो यहाँ पे आप चाहें तो और चाहे तो नहीं, मेरी राय में तो यहाँ पे मिस्टेक होनी ही चाहिए। पहले पार्ट में मिस्टेक यहाँ कंफर्म है, क्योंकि अगर कभी भी सेंटेंस के पार्ट में सिंस या फॉर प्लस टाइम हो, कभी भी सेंटेंस के लास्ट पार्ट में सिंस या फॉर प्लस टाइम हो, सिंस या फॉर में से कोई भी एक प्लस टाइम हो, तो आपको हेल्पिंग वर्ब में हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से किसी एक को ही लगाना होगा, और साथ में आईएनजी अगर ज़रूरत है तो, यानी कि ऑब्जेक्ट है तो आईएनजी, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस आपका हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन पे ही खत्म हो जाएगा। सो आई हैव बीन वर्किंग एज अ वर्बल ट्रेनर फॉर 8 months। मैं 8 मंथ से वर्बल ट्रेनर के रूप में काम कर रहा हूँ। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से ठीक होना चाहिए था। सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एवरी स्टूडेंट हैव, कि मैंने कल भी बताई थी बात, जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच, एवरी, एदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, जितने भी हैं इनके साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ उसने कहा है एवरी स्टूडेंट, हैव की जगह आपका यहाँ हैज़ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था आपका यहाँ पे? हैज़। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कह रहा है कि मिसिस गुप्ता इन्वाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज, जिन्हें कंपाउंड नाउन को जब भी प्लूरल बनाना हो, कंपाउंड नाउन को अगर प्लूरल बनाना हो, सॉरी चलिए कोई बात नहीं, कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए आप उसके मास्टर पार्ट को प्लूरल बनाते हैं। किसको प्लूरल बनाते हैं? मास्टर पार्ट को। तो आप यहाँ पे डॉटर्स इन लॉ करेंगे, ना कि डॉटर इन लॉज। अगर एपोस्ट्रोफ पे लगाना होता तो आप लॉ में लगाते। किस में लगाते? लॉ में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि ओवर सोशल साइंस टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ टेस्ट। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लोग नॉर्मली कई बार इस्तेमाल करते हैं से का और टेल का। तो ये दोनों वर्ड बड़े शानदार हैं। से के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन टेल के बाद ऑब्जेक्ट कंपलसरी चाहिए। यस से के बाद में ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी नहीं है। से के बाद में ऑब्जेक्ट तब आता है जब इसके साथ जुड़ी हो प्रपोजिशन। क्या जुड़ी हो? कोई प्रपोजिशन, तो फिर इसके साथ में ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है। लेकिन टेल के साथ ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है, इसके साथ प्रपोजिशन कभी नहीं आएगी। ये भी ध्यान रखें आप, टेल के साथ में कभी कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। तो यहाँ पे ओवर सोशल साइंस टीचर टोल्ड, ओवर के हिसाब से हम यहाँ पे लगा देंगे अस। क्या लगा देंगे? अस, यानी कि इसके फर्स्ट पार्ट में ही मिस्टेक चली जाएगी। ओवर सोशल साइंस टीचर टोल्ड अस टू स्टडी द मैप ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि माई सिस्टर इन लॉ, जरा गौर करें तो सिस्टर कहा उन्होंने, सिस्टर्स नहीं कहा। हु लीव्स, यहाँ आप ये भी ध्यान रखें साथ साथ, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि हु, whom, which, what और that के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी तो पीछे वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, और पीछे वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आई है लीव्स। लेकिन जो नेक्स्ट वर्ब है वो प्लूरल है, जबकि वो भी इसी के हिसाब से ही है, इसी के लिए है। तो यहाँ पे हैव की जगह आपका हैज़ होना चाहिए था।
क्या होना चाहिए था आपका, हैव की जगह हैज़ होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, जो कि बहुत सुंदर और बहुत शानदार भी है। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि माई फ्रेंड साहिब इज़ वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द कंट्री। माई फ्रेंड साहिब, ये इसको एट्रीब्यूट है, मेरा मित्र साहिब इज़ वन ऑफ द, ऑफ के बाद मैंने आपको बताया है, ऑफ के बाद अगर कभी भी कोई नाउन आए तो वो हमेशा प्लूरल होगा, बस वो नाउन प्लूरल बनने लायक हो। ऐसा नहीं कि आप ऑफ के बाद ऑफ राम्स, ऑफ महेश, ऑफ गोपाल ऐसा कर दें। ऑफ के बाद अगर कोई नाउन प्लूरल बनने लायक है तो ही वो प्लूरल बनेगा। वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स। सो माई फ्रेंड साहिब इज़ वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स इन द कंट्री। When she left the house at 10 o'clock, her daughter was still at home. जब उसने घर छोड़ा, यानी जब वो घर से गई 10 बजे, तब उसकी डॉटर भी घर पर ही थी। When she left house at 10 o'clock, her daughter was still at home. यहाँ आपकी लिए यहाँ पे जो when है एज अ कंजक्शन काम कर रहा है, एज अ कंजक्शन काम कर रहा है। मैंने आपको बताया है कभी भी अगर सेंटेंस में दोनों तरफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, तो आप समझ जाइए वो दिया गया वर्ड इंट्रोगेटिव नहीं, या फिर कोई भी प्रपोजिशन कुछ भी आप सोच रहे हैं इसको, वो कंजक्शन है। यहाँ पे व्हेन के इस पार्ट में भी यहाँ खत्म होता है सेंटेंस, ये वर्ब है, और नेक्स्ट पार्ट में भी वर्ब है। ये साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें, ये दो कंजक्शन बहुत जानता है आपकी, व्हेन और वाइल। ये दो पास्ट की घटनाओं को जोड़ना काम करती हैं। दोनों पास इंडेफिनिट भी हो सकती हैं, दोनों पास कंटिन्यूस भी हो सकती हैं, और एक पास इंडेफिनिट और एक पास कंटिन्यूस भी हो सकती है, लेकिन घटनाएं ये पास्ट की ही कनेक्ट करेंगी। यस, ये भी ध्यान रखें आप साथ ही साथ। तो व्हेन शी लेफ्ट द हाउस एट 10 o'clock, हर डॉटर वॉज स्टिल एट होम, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, सेंटेंस नंबर 11। For the first time from 2009, fans in Pakistan may have a reason to celebrate. यहाँ साथ ही साथ आप एक बात का और ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ ब्रैकेट वाला पार्ट ही सोल्व करना है, यहाँ आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ब्रैकेट पार्ट जो दिया है सिर्फ उसी को ही देखना है हमें कि उसमें क्या मिस्टेक है क्या मिस्टेक नहीं है। अगर आप देख रहे होंगे तो 2009 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि निश्चित समय है। क्या है आपका ये निश्चित समय है, तो यहाँ पे फ्रॉम की जगह सिंस का इस्तेमाल होना चाहिए था। किसका इस्तेमाल होना चाहिए था? सिंस का। तो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2009, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2009, ये सेंटेंस कुछ इस तरह से ठीक होना चाहिए था। नेक्स्ट देखें, गेल्स कॉल अप follows a relaxation in cricket West Indies criteria in orderly to be eligible for selection. In orderly to be eligible for selection, देखिए इन एक प्रपोजिशन है और orderly आपका एक एडवर्ब। वर्ब में जब एलवाई लगाएं, ऑर्डर एक वर्ब है, ऑर्डर क्या आपके एक वर्ब है, और जब वर्ब में आप एलवाई लगाएंगे तो वो हमेशा बनेगा आपका एडवर्ब। क्या बनेगा आपका? एडवर्ब। अब प्रपोजिशन के बाद हमेशा आता है आपका या तो वर्ब या फिर नाउन, या तो वर्ब या फिर नाउन या फिर प्रोनाउन, यानी कि सब्जेक्ट। यहाँ पे ऑर्डर ली की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर आना चाहिए था। इन ऑर्डर टू जो भी, यस, इन ऑर्डर टू बी, इन ऑर्डर टू बी, इसका पहला ही पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें और क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि द पैट्रियोट्स हैड अ कंपैरेटिवली मॉडरेट स्टार्ट। कंपैरेटिवली, पॉजिटिवली, इनके साथ में जो है आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा। यस, जो कि इसने लगाया भी है। स्कोरिंग एज मच 38% इन द पावर प्ले। एज मच, एज इसको या तो करा जाता तो ज़्यादा काफ़ी ठीक रहता, जो कि इसने नहीं दिया। और इनफ के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी गलत है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। बट इस कोर्स कहना गलत हो जाएगा, सिर्फ आपकी मजबूरी है कि आप ए ही लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं आप सिर्फ मजबूरी में? ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, नो सूनर आफ्टर सी वॉज जेल्ड फॉर हर कन्विक्शन ऑन, नेक्स्ट पार्ट इसका आगे है। सो मैं आपको यहाँ इसको सॉल्व नहीं कर सकता, अगले पेज पे चला जाओ फिर दिखाता हूँ मैं आपको उसे। लेकिन फ़िलहाल इसको आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सेंटेंस को, क्योंकि आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर कभी भी कोई सेंटेंस, यही नहीं कोई भी कोई सेंटेंस जो नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, नेगेटिव वर्ड से, तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का आना बहुत ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब का आना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ नहीं आई है। तो इसका मतलब गलती तो यहीं पे है, और हालांकि हमें बताने भी गलती में ही है, तो मुझे यही पार्ट ठीक करना है। तो मैं आगे सेंटेंस को देखने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं इसका ऑप्शन देखूँगा। आप कर क्या सकते हैं, ये चीज़ देख लीजिएगा। बस यहाँ पे क्या आ सकता है, आप नो सूनर की जगह या तो एज सुन एज या फिर सून आफ्टर, ध्यान दीजिएगा क्या लगा सकते हैं। नो सूनर की जगह क्या लगा सकते हैं, या तो एज सून एज या फिर सून आफ्टर, सून आफ्टर। हालांकि ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये इसको पॉजिटिव बना देगा और ये इसको कंपैरेटिव भी रहने देगा। चल चलते हैं ऑप्शन देखते हैं क्या क्लियर है हमारे पास। ऑप्शन स्कूल के सामने आ चुके हैं। कह रहा है कि नो सूनर, नो सून आफ्टर, तो ये तो होने से रहा, नो के साथ सूनर ही आया करता है, तो ये गलत है। सूनर आफ्टर भी है, सूनर, अच्छा सून आफ्टर, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, तो ये सूनर आफ्टर यानी कि इसका सी आंसर हो जाएगा मेरी राय में। यस, नहीं सून आफ्टर, सॉरी माफी चाहूँगा बच्चों, सूनर आफ्टर नहीं सून आफ्टर, मैंने भी आपको ये बताया था लेकिन वो गलत पढ़ लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर है आपका 15 सॉरी। कह रहा है कि आस्किंग स्टॉक एक्सचेंज टू एग्जामाइन पॉसिबल लैप्स इन देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ब्रैकेट पार्ट हमें देखना है खाली, तो यहाँ पे 2 प्लस एग्जामाइन आया है, और 2 के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, जो कि ठीक है, क्योंकि 2 के बाद एनजी नहीं आ सकती, 4 आप चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे, और या पूरे को हटा करके आप एनजी लगा सकते, बिकॉज एनजी फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, नहीं तो फिर वो जीर्ण काम कर जाती है। तो सेंटेंस आपका नो इम्प्रूवमेंट है, इसमें कोई एरर की गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ही इज़ अ किलिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लुक्स एंड टैलेंट्स। अगर आप गौर करें तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक नाउन है, कॉम्बिनेशन क्या है आपका, नाउन। और नाउन से पहले आपका आया करता है एडजेक्टिव, क्या आया करता है, एडजेक्टिव। यहाँ ये एक वर्ब है, क्योंकि इज़ेमआर के साथ में आईएनजी का लगाना साफ साफ क्लियर करता है कि एक वर्ब, यानी कि दिया गया पार्ट गलत है। अगर ये गलत है तो फिर नो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी गलत हो जाएगी और ये भी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, इज़ेमआर के साथ थर्ड फॉर्म का लगाना साफ साफ इशारा करता है पैसिव का, जो कि यहाँ पे जरूरत नहीं है। और अगर ये वर्ब है तो वर्ब से पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते, वर्ब से पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते, वर्ब से पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। ये भी एक प्रोसीजर है। इसका मतलब यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, ये नाउन ही है, और दो नाउन कभी इकट्ठे नहीं आया करते, समझिए बात को। उसने कहा इज़ आ, बहुत ध्यान समझ लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, किलिंग कॉम्बिनेशन, यस ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन ही है, क्योंकि अगर ये वर्ब होती तो वर्ब से पहले आर्टिकल ना आता, आर्टिकल यानी कि एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आया करता, तो ये भी एक नाउन है, और दो नाउन कभी इकट्ठे नहीं आते। तो आपको इसे एडजेक्टिव बनाना होगा, और एडजेक्टिव बनाने के लिए आपको इसे करना होगा किलर। क्या करना होगा आपको, इसे किलर। क्वेश्चन नंबर 17 देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि द प्रोजेक्ट इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल फॉर अराउंड 3 ईयर्स। प्रोजेक्ट जो है 3 सालों से जो है लेट चल रहा है। जब बात समय को रिप्रेजेंट करने की हो तब हम इस्तेमाल करते हैं बाय का। किसका इस्तेमाल करते हैं, बाय का, क्योंकि बाय जो है किसी भी समय की डेडलाइन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, डेडलाइन को, कि यहाँ तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन काम खत्म नहीं हो पाया है। तो यहाँ बाय प्लस अराउंड आएगा, क्योंकि किसी डेडलाइन को दर्शाने के लिए आप बाय का इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ ये काम आपका यहाँ तक हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, कह रहा है कि वाइल द मस्कीटो विच स्प्रेड चिकनगुनिया एंड डेंगू ब्रीड्स ऑन फ्रेश वाटर, यानी कि वो मच्छर जो चिकनगुनिया या फिर डेंगू फैलाते हैं कहाँ पैदा होते हैं, साफ़ पानी में। कहाँ पैदा होते हैं, साफ़ पानी में। ब्रीड का मतलब यहाँ पे पैदा होने से है, तो पानी में पैदा होते हैं, पानी पर नहीं। तो यहाँ पे ब्रीड के साथ में इनका इस्तेमाल होना चाहिए था। किसका इस्तेमाल होना चाहिए था, इनका।
क्वेश्चन नंबर 19 देखें, कह रहा है कि दीज इंसिडेंट टेंड टू पिक अप द पोस्ट मानसून देयर कुड बी अर्जेंट नीड टू फोकस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान देना होगा कि यहाँ ये फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि पीछे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म टेंडेड होती, तो यानी कि वाक्य प्रेजेंट में चल रहा है। किस में चल रहा है वाक्य आपका? प्रेजेंट में। और मैं ये बात एक नहीं दो नहीं कई बार चीख के बता चुका हूँ कि अगर वाक्य प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा वाक्य प्रेजेंट में चलेगा, और अगर वाक्य पास्ट में चल रहा है तो पूरा वाक्य आपका पास्ट में ही चलेगा। यहाँ पे ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है यहाँ पे, तो इसलिए आपका सिर्फ और सिर्फ इसका ए आंसर हो जाएगा, दूसरा आपके पास कोई चारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, सरप्राइजिंगली हाई नंबर ऑफ केसेस ऑफ द फ्लू आर बीइंग सीन दिस ईयर। तो जो बहुत ज़्यादा जो है केसेस देखे जा रहे हैं फ्लू के, तो यहाँ पे विटनेस का इस्तेमाल करेंगे आप। किसका इस्तेमाल करेंगे? विटनेस्ड का। दिस ईयर ज़्यादा प्रॉपर अर्थ देगा आपको, क्योंकि पैसिव में तो ये है वर्ब है, बी की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, लेकिन यहाँ पे एक करेक्ट मीनिंग इसका नहीं दे पा रहा, इसलिए यहाँ पर आपको फिटनेस का इस्तेमाल करना होगा। अब आपके सामने आ रहे हैं आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी भी हैं। डिड यू फाइंड एनीबडी दैट्स देयर? डिड यू फाइंड एनीबडी दैट्स देयर? तो जब इस तरह की बात हमें करनी हो तो हम एनीबडी, समबडी, समवन, एनीवन जितने भी हैं इनके साथ में आप या तो इन्हें खुद ही लगा दीजिए, बस ये अपना में काम खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर इनके साथ लगाना हो तो हम लोग लगाते हैं एल्स, और कुछ नहीं लगाते। क्या लगाते हैं? एल्स। तो यहाँ पे एल्स आपका आ सकता है। यू थिंक यू आर रियली हार्ड, क्वेश्चन टैग है, फर्स्ट फॉर्म है, क्या आपकी ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, क्वेश्चन टैग अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर डाला है, क्वेश्चन टैग के 2 पार्ट आ चुके हैं। इसके मैं आई बटन में ये दोनों क्वेश्चन टैग की वीडियो डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यस, आई बटन पे जाकर के ऊपर जब आप वीडियो देखते हैं तो ऊपर सबसे आई बटन आ रहा होता है, यूट्यूब पर ही यहाँ बना होता है आई बटन, आप वहाँ चेक कीजिएगा। ये वीडियो मैं दोनों इसकी यहाँ पे लिंक में डाल दूँगा, तो देख लीजिएगा वहीं से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हो तो आप डोंट से बनाएंगे, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग इसका नेगेटिव बनेगा। ही स्टेड जयपुर फॉर सम टाइम्स, तो स्टे के साथ हमेशा आपका आता है एट, यहाँ पे आपका आ जाएगा इसलिए एट। यस, आप यहाँ पे इन भी लगा सकते हैं, लेकिन इन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपकी मजबूरी है कि आपको एट ही लगाना होगा। 24 देखें क्या कह रहा है, जस्ट वेट एंड सी व्हाट हैपन्स। इंग्लिश स्पीकिंग के कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए है उसने, तो कोई बड़ा काम नहीं है। हैव यू विजिटेड द चौकी धानी लेटली या रिसेंटली? सेंटेंस अगर हैज़ब में बन रहा है, परफेक्ट में है, तो आप लेटली, रिसेंटली, ऑलरेडी, सो फार, अप टिल नाउ, जस्ट नाउ, इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दिया गया इस बुक का सोल्यूशन खूब अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ हमने आपको सेट सोल्व कराया है, सेट 62। यस, इसके फर्स्ट 25 क्वेश्चंस मैं सोल्व करा चुका हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन स्किप करूँगा जो कि वोकैबुलरी के हैं। आपको पता है कि आपने कहा था हम खुद कर लेंगे, मैं उसके बाद में 36 to 65 तक के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, जिसमें आपके 4 चीज़ें आ जाती हैं। पहली PQRS, दूसरी एक्टिव पैसिव, तीसरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और चौथी इडियम्स। यस, ये 4 चीज़ें आपकी इनमें आ जाएगी, जो कि खूब अच्छा आपको सिलेक्शन देने में मदद कर सकती हैं। कॉमन एरर मैंने आपकी निपटा दी है, तो 65 मार्क्स का पोर्शन मैं आपका यूट्यूब पर निपटा रहा हूँ। यस, बाकी आप लोग देखते रहिएगा, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।